जय श्री राम। मैं रावण को एक अंतिम अवसर देना चाहता हूं। यदि रावण सीता को सम्मान सहित लौटाकर हमारी शरण में आ जाता है तो हम अभी भी उसे क्षमा कर सकते हैं। अंगद, तुम युवराज हो, तुम्हें दूत बनकर जाना स्वीकार है? प्रभु, आपने मुझे इस योग्य समझा, मेरे धन्य भाग्य। जाओ अंगद, विजयी भवा। शांति दूत। सुना महारानी, राम ने शांति दूत भेजा है, शांति संदेश लेकर। इसका अर्थ राम युद्ध नहीं चाहते। लंकेश से कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता महारानी। यही तो लंकेश की 20 भुजाओं और चंद्रहास खड़ग का दबदबा है। महारानी, राम बहुत चतुर है। अयोध्या का सिंहासन खो जाने के बाद सीता को भी खो दिया और अब अपना शीश खोना नहीं चाहता। क्योंकि वो जानता है चंद्रहास खड़ग से मैं उसका शीश काटकर महादेव को अर्पित कर दूंगा। इसीलिए वो मुझसे युद्ध करना नहीं चाहता। प्रहास, आज्ञा लंकेश। राम के शांति दूत को राज दरबार में ले आओ। जो आज्ञा लंकेश। युद्ध करना नहीं चाहता। प्रभु का दूत आया है माता त्रिजटा। हाँ पुत्री। अवश्य हनुमान होगा। नहीं पुत्री, वो कोई दूसरा वानर है, हनुमान नहीं है। तो हनुमान की तरह बुद्धिमान और शक्तिशाली होगा। सीता, सुना है प्रभु श्री राम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। यही तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम की महानता है माता त्रिजटा। सदा मर्यादा में रहते हैं। मेरे प्रभु धैर्यशाली है। स्वयंवर में हर कोई राजा शिवधनुष उठाने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु जब गुरु श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने उन्हें आज्ञा दी तभी वो शिवधनुष उठाने के लिए आगे बढ़े थे। कितना विश्वास है उन्हें अपने आप पर। इसीलिए तो मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने दुष्ट पापी रावण के पास अपना दूत भेजा है। उस पापी रावण को एक अंतिम अवसर प्रदान किया है उन्होंने, परंतु उस दुष्ट पापी रावण की मति भ्रष्ट ना हुई होगी तो वो शांति का अर्थ जान जाएगा, अन्यथा वो सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा। लंकापति रावण की जय। 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 लंकेश, राम का यह शांति दूत आपके लिए संदेश लेकर आया। प्रभु श्री राम के दूत का लंकेश दशानन को सादर प्रणाम। कहो, क्या संदेश लाए हो? सुना था लंकेश्वर बहुत विद्वान है, जितने बड़े वीर हैं उतने सभ्य भी। परंतु क्या? महाराज, आप इसे राजनीति का एक अंश कहेंगे अथवा राज दरबार का नियम?
परंतु यदि दूसरे राज्य से कोई दूत आता है तो उसे सम्मान पूर्वक आसन दिया जाता है। फिर आदर पूर्वक आतिथ्य करने के बाद उसके आने का कारण पूछा जाता है। मूर्ख, ये तुम्हारी भूल है कि अपने आप को राजदूत कह रहे हो। राजदूत राजा के दूत को कहते हैं, किसी भिखारी के दूत को नहीं। आप जिसे भिखारी कह रहे हैं वो राज राजेश्वर तीनों लोकों के स्वामी हैं। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर प्रभु श्री राम का राजदूत हूं और आपने मेरे स्वामी का अपमान किया है, इसलिए नियमानुसार मुझे इस सभा को छोड़कर चले जाना चाहिए। परंतु मैं जो संदेश यहां लेकर आया हूं वो इतना महत्वपूर्ण है कि सम्मान न मिलने पर भी मुझे यहां रुकना होगा। इसीलिए मैं अपना आसन स्वयं बना लेता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो क्या संदेश लाए हो? महाराज, इस संदेश में आपका तथा आपके राज्य का और आपकी प्रजा का हित ही हित है और मुझे पूरी आशा है कि उस हित को समझने का आप संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। आप पुलत्स ऋषि के पौत्र हैं, बहुत ही उत्तम कुल है आपका। आप तपस्वी हैं, आपको भगवान शिव और ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है। आप परम वीर हैं, आपने समस्त लोकपालों को जीता है, परंतु विधि से आपके सगुण देखे नहीं गए। उसने आपको अवगुणों की तरफ मोड़ दिया। आपको अहंकार का मुकुट पहनाकर आपसे छल, कपट, पाप, निरपराधों की हत्या और सारे पुण्य कर्मों का नाश करवा के आपको पापी बना दिया। फिर तो आप अच्छे कर्म करना ही भूल गए। ऋषियों के यज्ञ को ध्वस्त करना, दूसरे राजाओं के भवनों को तोड़ना, स्वर्ग से देवी देवताओं को भगाना आपको आनंद देने लगा। तीनों लोकों में उथल पुथल मचाकर आपने किसी को सुख से नहीं रहने दिया। स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक, हर स्थान पर आपने खलबली मचाकर रखी है। अब तो दशा यह है कि अच्छे कर्म आपका नाम सुनते ही दूर भाग जाते हैं। तभी तो आपने वो पाप कर डाला जिससे संपूर्ण सृष्टि में आपकी थू-थू हो रही है। वानर! प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु, युवराज अंगद को गदा साथ ले जाने की आज्ञा नहीं मिली, इसीलिए। उचित है। राज दरबार में दूत अपने साथ कोई शस्त्र नहीं ले जा सकता। परंतु रघुनंदन, हमारे दूत के पास मधुरवाणी का शस्त्र है, बुद्धिमता का शस्त्र है, साहस और सामर्थ्य का ऐसा शस्त्र है
जिसका रावण के पास कोई काट नहीं। क्षमा प्रार्थी हूं लंकेश, परंतु मुझे सत्य कहने के लिए कहा गया है। और मैं जानता हूं कि सत्य बहुत कड़वा होता है। और यह सत्य है कि आपने जगदंबा जैसी पवित्र माता सीता का हरण करके बहुत बड़ा पाप किया है। अपने नाम को क्षति पहुंचाई है आपने। और मुझे इस बात का दुख है, क्योंकि मैं आपके मित्र का पुत्र हूं। मेरा मित्र? मैं वानरराज बाली का पुत्र हूं दशानन। मेरा नाम अंगद है। एक महाबली का पुत्र, एक तुच्छ मानव का दूत। तुम उस राम के सेवक बनकर आए हो जो तुम्हारे पिता का हत्यारा है। तुमने अपने वंश को लज्जित किया है अंगद। पिताश्री, हो सकता है कि बाली की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव के भय से किसी ने भी अंगद का साथ न दिया हो और विवश होकर इसे सुग्रीव का सेवक बनना पड़ा हो। यदि ऐसा है अंगद, तो तुम मेरे होते हुए अपने आप को असहाय मत समझो। मैं वचन देता हूं, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। तुम्हारे पिता के सिंहासन पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम मेरे पुत्र के समान हो अंगद। तुम राम के विश्वसनीय हो। अवसर मिलते ही अकेले में उसकी हत्या कर डालो और अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ले लो। यही एक वीर पुत्र का कर्तव्य है। लंकापति, प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता। और कायर कभी शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं कर सकता। क्षमा वीरता की निशानी है और मेरे प्रभु श्री राम क्षमा की मूर्ति हैं। उनका संदेश भी यही है कि यदि आप सीता माता को सम्मान पूर्वक उन्हें लौटाकर उनकी शरण में आ जाते हैं तो वो आपको क्षमा कर देंगे। युद्ध की ज्वाला में वो लंका की भोली प्रजा की आहुति देना नहीं चाहते। इसीलिए चाहते हो कि मैं राम की शरण में चला जाऊं। इससे लंका का, राक्षस जाति का और आपका विनाश बच जाएगा। किसमें सामर्थ्य है लंकेश का विनाश करने का? उस तुच्छ राम में। लंकापति, ये वही राम हैं जिन्होंने ताड़का, आपके मामा मारीच, आपके भ्राता खर और दूषण जैसे योद्धाओं को उनकी सेना सहित अकेले ही मार दिया था। वो मेरे भाई थे, मैं स्वयं नहीं था अंगद। तुम लंकेश की शक्ति से अनभिज्ञ हो। लंकेश का खड़ग उठता है तो आकाश में लोकपाल तक कांप उठते हैं। लंकेश की भुजाएं फड़कती हैं तो यक्ष और गंधर्व की सांसें रुक जाती हैं। बस! बहुत हो गया रावण का गुणगान। मैं जानना चाहता हूं, जगत में ऐसे कितने रावण हैं? एक रावण तो मैंने सुना था, वो राजा बलि को जीतने पाताल में गया था, परंतु बच्चों ने उसे घुड़साल में बांधकर बहुत पीटा था। और एक रावण वो था जिसे सहस्त्रबाहु ने जंतु की भांति कीड़ा समझकर पकड़ लिया था, परंतु पुलत्स्य मुनि ने उसे छुड़वा लिया था। और एक रावण वो था जिसे मेरे पिता महाराज बाली अपनी कांख में दबाकर 23 समुद्रों की वंदना किया करते थे। अब आप ही बताइए महाराज लंकेश, इतने बड़े बड़े वीर रावणों में से आप कौन से रावण हैं?
क्या सोच रहे हैं भैया? प्रभु अंगद के बारे में सोच रहे होंगे। हाँ, बहुत समय हो गया अंगद को लंका गए। प्रभु, आपको क्या लगता है कि शांति दूत अंगद को सफलता मिलेगी? उससे भी पहले मुझे तो इस बात का संदेह हो रहा है, कहीं उस कुटिल रावण ने अंगद पर घात ना कर दिया हो। रावण ऐसा कुछ नहीं करेगा सौमित्र। भ्राताश्री कुछ भी कर सकते हैं जामवंत जी, परंतु अंगद अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है महाराज विभीषण। हमने शांति दूत भेजा है, इससे रावण को हमें बलहीन नहीं समझना चाहिए। शांति से केवल संहार ही नहीं टलता, शांति से उन्नति के, प्रगति के द्वार भी खुले रहते हैं। परंतु युद्ध समाज को कई वर्ष पीछे ले जाता है, इसलिए रावण को सोच विचार करके उचित निर्णय लेना चाहिए, विवेक दिखाना चाहिए। यदि रावण के पास विवेक होता प्रभु, तो वो सीता मैया का हरण ना करता। प्रभु, अंगद बहुत ही चतुर है और वो अपनी चतुराई से भरी सभा में भ्राताश्री की विवेकहीनता का प्रदर्शन तो करेगा ही, साथ ही साथ उनके सामने आपकी शरण में आने का प्रस्ताव भी रखेगा। परंतु अहंकारी दशानन शांति के इस प्रस्ताव को निश्चित रूप से ठुकरा देगा। यदि तुम्हारे स्वामी इतने ही बड़े योद्धा हैं, तो फिर शांति दूत क्यों भेजा है? हे लंकेश, प्रभु श्री राम ने यह सोचकर मुझे यहाँ भेजा है कि सियार को मारने से शेर की शोभा नहीं होती। इस कारण वो आप पर दया करना चाहते हैं। जानते हैं उन्होंने क्या चेतावनी दी है? उन्होंने कहा है कि मैं आपके अपराधों का दंड देने के लिए लंका के द्वार पर आ गया हूं। आपने जितने भी वरदान प्राप्त किए हैं, उन सब के नष्ट होने का समय आ गया है। यदि तुम सीता को लेकर मेरी शरण में नहीं आए, तो मैं इस समस्त पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा। अभी भी समय है, राम जी की शरण में आ जाओ। वानर, अब तुमने अपने जीने का अधिकार खो दिया है। राष्ट्रकंपन, इसी समय इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। दिखाओ इसे लंकेश की शक्ति। ठहरिए महाराज, आपकी शक्ति देखने से पहले मैं आपको अपनी शक्ति दिखाता हूं। जय श्री राम। रावण, मैं तेरे दरबार के इन सभी योद्धाओं को चुनौती देता हूं। अपना पैर यहां जमाता हूं। यदि तेरा कोई योद्धा मेरे पैर को इस धरती से उठा दे, तो मैं अपने प्रभु श्री राम की ओर से वचन देता हूं कि वो अपनी हार मानकर लंका से वापस चले जाएंगे। जय श्री राम।